आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पपीते की। पपीता, जी हाँ दोस्तों, पपीते के फायदे के बारे में बात करेंगे। पपीते को पपैया भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं, पपीते के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले अगर फायदे की बात करें तो इसके पेड़ के बारे में भी जान लेते हैं। पपीते का पेड़ बहुत ही छोटा पेड़ होता है, जो हम कहीं भी घर के किसी कोने में भी उगा सकते हैं और इसको उगाना भी काफ़ी आसान है। पपीते के पेड़ को उगाने के लिए हमें एक बाजार से पपीता लाना पड़ेगा और उसे किसी नुकीली लकड़ी से चीरना पड़ेगा। उसके बाद में उसके बीजों को सुखाकर हम किसी गमले में इसके पौधे को तैयार कर सकते हैं और आंगन में कहीं भी उगा सकते हैं। इस प्रकार अगर हम घर में पपीता उगाकर इसके फलों का सेवन करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। वैसे मार्केट में भी पपीते का फल काफ़ी सस्ता मिल जाता है, 25 से 30 रुपये किलो के हिसाब से सुलभ उपलब्ध है। और अभी पपीते का सीजन है, तो क्यों न हम इसके गुणों के बारे में जानकर पपीते के जो लाभ है उनका फ़ायदा हम उठा सकें। तो बात करते हैं पपीता हमारे लिए कितना लाभदायक फल है या इसके गुण क्या क्या है। तो देखा जाए तो पपीते का अगर रोजाना कम से कम 250 ग्राम पपीता खाने में काम में लिया जाए तो कब्ज की समस्या का समाधान हो जाता है और यह पेट साफ करने में बहुत ही अच्छा उपचार है। यानी कि जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्या है उनको पपीते का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर मरीजों को पपीता रोज खाना चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर या बीपी के रोग के मरीज है उनके लिए पपीता रामबाण औषधि का काम करता है। जिन बच्चों की शारीरिक लंबाई कम होती है या शरीर कमजोर होता है उन्हें प्रतिदिन पपीता खिलाना चाहिए। इससे उनका शरीर पुष्ट और बलिष्ठ होगा। इसके साथ ही पपीते में फाइबर, खनिज पदार्थ और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो वजन को मेंटेन करने के साथ साथ आपके डाइजेशन सिस्टम को भी सही करते हैं। यानी कि जो पपीते का नियमित रूप से सेवन करते हैं उनका वजन नहीं बढ़ता है। यह हृदय रोगों को दूर करने में मदद करता है। पपीते में ऐसे गुण होते हैं जो कि आपके हृदय को एकदम स्वस्थ रखते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी, पेट दर्द, कब्ज की परेशानी रहती है उन्हें रोजाना पपीता खाना चाहिए। रोजाना पपीते के सेवन से खून की कमी दूर होती है। यानी कि पपीता खून बढ़ाने के भी काम आता है। पपीते का जूस बॉडी के प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे डेंगू में जल्दी रिकवरी होती है। यानी कि जिनको डेंगू हो गया है या डेंगू रोग से पीड़ित है उनको भी पपीते का सेवन करना चाहिए। पपीते में विटामिन ए, बी तथा सी पाए जाते हैं। इसके नियमित सेवन से आंखों के रोग, पेशाब की रुकावट, गुर्दे के रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके नियमित सेवन से उच्च रक्तचाप, हड्डी रोग, गठिया व उल्टी आदि में भी लाभ प्राप्त होता है। और साथ ही साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। यानी कि अगर आप पपीते का सेवन कर रहे हैं तो ये दूसरे रोगों से लड़ने में भी आपको मदद दिलाता है। अगर कब्ज की समस्या है तो पपीते में नींबू का रस डालकर खाने से पेट साफ हो जाता है और कब्ज भी दूर हो जाती है। यानी कि आप पपीते को नींबू के रस के साथ काम में लेवें। सबसे अच्छी बात यह है कि पपीते में कई तरह के विटामिन मिलते हैं। नियमित रूप से खाने से शरीर में कभी विटामिन की कमी नहीं होती। बीमार व्यक्ति के लिए यह बहुत फायदेमंद होता है। यह आसानी से अवशोषित होकर शरीर को काफी फायदा पहुंचाता है। पपीते में पेपेन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो चर्बी को गलाने में काम आता है एवं भोजन को पचाने में भी अत्यंत सहायक है। दोपहर को पपीते का सेवन करने से भोजन का पाचन ठीक तरह से हो जाता है। इसके सेवन से रक्त शिराएं लचीली बनती है
तथा रक्त प्रवाह सुचारू होता है। यह हृदय रोग में बहुत अधिक लाभदायक है। आंखों के लिए पपीता नेत्र रोगों में हितकारी होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से रतौंधी नामक बीमारी, जिसमें रात में कम दिखाई देता है, उसका निवारण होता है और आंखों की ज्योति बढ़ती है। पपीते से रक्त शुद्ध और पीलिया रोग का निवारण होता है। इससे अनियमित मासिक धर्म में लाभ और सौंदर्य वृद्धि में सहायक होता है। यानी कि जिन महिलाओं का मासिक धर्म नियमित रूप से नहीं आ रहा है, उनको भी पपीते का सेवन करना चाहिए। पपीता खाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होती है और ये बॉडी के डाइजेशन सिस्टम को क्लीन करता है। इसमें फ्लेवोनाइड्स होते हैं। यह कैंसर सेल का असर कम करते हैं, यानी कि कैंसर रोग से लड़ने में भी पपीता मदद करता है। आधे चम्मच कच्चे पपीते का दूध चीनी के साथ प्रतिदिन लेने से अपच, भोजन का न पचना आदि समस्याएं दूर होती है। पपीते का दूध और सुहागा को उबलते पानी में डालकर खाज खुजली पर लगाने से दाद और खाज खुजली की समस्या समाप्त हो जाती है। कच्चे पपीते को उबालकर खाने से बार बार होने वाली दस्त से छुटकारा पाया जा सकता है। यानी कि जिन लोगों को बार बार दस्त की प्रॉब्लम है, उनको कच्चे पपीते को उबालकर खाना चाहिए। पपीता विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट जैसे बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, जो आपकी त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। किडनी स्टोन यानी कि किडनी में पथरी होने पर रोज पपीता खाए और 5-10 पपीते के बीज पीसकर रोज सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। पपीते के बीज किडनी की पथरी में रामबाण दवा का काम करते हैं। पपीता महिलाओं के लिए एक नेचुरल ब्लीच है। पपीते के रस को चेहरे पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। इस प्रक्रिया को कुछ दिन तक लगातार करते रहें, इससे चेहरे में चमक आ जाएगी। इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो स्किन के लिए फायदेमंद है। आप पपीते का रस का पेस्ट स्किन पर लगा सकते हैं, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखेगा एवं स्किन से जुड़ी समस्या दूर होगी व त्वचा में ग्लो आएगा। कैंसर रोगियों के लिए पपीते के पत्ते का जूस लाभदायक होता है। अगर किसी के पेट में कीड़े हैं तो उनको पपीते के बीज नियमित रूप से खाना चाहिए, वो पेट के कीड़े को समाप्त कर देंगे। अगर किसी के जख्म हो रखा है तो उसको बढ़ने में भी पपीता बहुत ही लाभदायक है और पेशाब की जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी पपीता बहुत फायदेमंद है। पपीता बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हार्ट डिजीज वाले रोगियों को पपीता खाना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि यह हार्ट की बीमारी को कम करता है, एजिंग इफेक्ट को भी कम करता है और झुर्रियों को कम करता है। यानी कि जिनके झुर्रियां पड़ रही है, उनको पपीते का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। यह आपकी उम्र को कम करता है, यानी कि इससे आपकी त्वचा एकदम स्वस्थ दिखती है। पपीते में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि शरीर में जलन और सूजन को कम करने में लाभदायक होते हैं। वे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। इसी के साथ पपीता गर्भवती महिलाओं को नहीं खाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को गर्भपात होने का खतरा होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को पपीते से बचना चाहिए। बाकी अगर आपको अनिद्रा की समस्या है तो पपीते का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है। पपीता आंतों की कमजोरी को दूर करता है। यदि माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो दूध बढ़ाने में भी बहुत फायदेमंद है। यानी कि जो धात्री माताएं, उनको पपीते का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। और पपीते को आप किसी भी रूप में काम में ले सकते हैं, जैसे कि सुबह के नाश्ते के साथ और भोजन के साथ सलाद के रूप में, या इसका जूस बनाकर या इसका शेक बनाकर। आप जिस प्रकार भी पपीते को पसंद करते हैं उस प्रकार आप इसे ले सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। खाना खाने के बाद पपीता खाना ज्यादा अच्छा होता है। वैसे तो खाली पेट भी पपीता अधिक
लाभदायक होता है। डायबिटीज के मरीजों में शुगर के लेवल को सही करने में पपीता बहुत ही अधिक फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी जो भी आने वाली अपडेट है वो आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी और हम इस प्रकार के स्वास्थ्य से जुड़े टिप्स आपको नियमित रूप से देते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।